क्या अच्छे दिन थे टी20 क्रिकेट में। दो प्लेयर मैदान में उतरे, 152 रन चेज किया और खुशी खुशी पवेलियन लौट आए। हालात बदले, टी20 क्रिकेट बदली। टी20 क्रिकेट 150 से उठ के 250 पे चली गई। अब जरूरत थी कि आप भी क्रिकेट के साथ मॉडिफाई हो जाते। आपको अपना स्ट्राइक रेट 130 से उठा के 160-70 पर लेकर जाना था, ताकि आप मॉडर्न डे की टी20 क्रिकेट खेल सके। मगर हमारे उन दो शाह सवारों ने, जिन्होंने 152 रन चेज किए थे, रिजवान ने और बाबर ने, उन्होंने खुद को बदलने का फैसला नहीं किया। जब आप वक्त के साथ तब्दील नहीं होते तो आप इररेलेवेंट हो जाते हैं। इसी तरह अब रिजवान और बाबर पाकिस्तान की टी20 क्रिकेट में इररेलेवेंट हो गए हैं। पाकिस्तान की सीरीज टी20 की शुरू होने वाली है बांग्लादेश के खिलाफ, जो पाकिस्तान होस्ट करेगा। 5 टी20 के मैच हैं और खबर यह है कि बाबर को और रिजवान को लाल झंडी दिखा दी है कि आपकी इस टी20 स्ट्राइक रेट के साथ टीम में जगह नहीं बनती। अगर आप खुद को बेहतर कर लें तो शायद आपके बारे में सोचा जा सकता है। आप दोनों टीम के स्टार प्लेयर हैं, अपने कई फतूहात टीम के लिए इकट्ठे लेकर आए हैं, तो आपको नजरअंदाज नहीं कर रहे। बस आपके लिए जरूरी है कि आप तेज खेलना सीखें। रिजवान ने पहले मैच में पीएसएल में 100 लगाई थी, तो पता चला था कि यूं लगा था कि ये ड्रेसिंग रूम और सेलेक्टर को मैसेज दे रहे हैं कि भाई मैं 170 के स्ट्राइक रेट से सेंचुरी बना रहा हूं और बीइंग ए कप्तान मैंने परफॉर्म किया, तो मेरे साथ ज्यादती की है तुम लोगों ने कप्तानी से हटा के। मगर उसके बाद रिजवान एक शल में चले गए। वो 100 के ऊपर स्ट्राइक रेट से जा ही नहीं पाए। जब एक कप्तान की सोच इस तरह की हो तो वो पूरी टीम को ले डूबती है, और रिजवान की बुज़दिल अप्रोच की वजह से मुल्तान सुल्तान डूबी है। और मुल्तान सुल्तान की बुरी परफॉर्मेंस की वजह से, रिजवान की बुरी बैटिंग की वजह से, मेरा ख्याल है कि रिजवान को बांग्लादेश की सीरीज के लिए नजरअंदाज किया जाएगा। बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम ने 2 अच्छी इनिंग खेली हैं, और वो दोनों अच्छी इनिंग इस काबिल नहीं है कि बाबर आजम टी20 में वापस आ जाए। पाकिस्तान की टीम को एक ऐसा प्लेयर डेफिनेटली चाहिए जो इनिंग बिल्ड कर सके। अगर बाबर टी20 में आएंगे तो बाबर कहेंगे कि भाई मुझे तो एज ए ओपनर खेलना है, और वो ओपनर खेलेंगे तो वो टीम के लिए नुकसान है। बाबर को दूसरे या तीसरे नंबर पर बैटिंग करनी चाहिए अगर उनको टी20 क्रिकेट में रखा जाता है। डेफिनेटली जिस तरह की फखर जमान ने परफॉर्मेंस दी है, उनकी वापसी बनती है। साइम अयूब ऑलरेडी पाकिस्तान की टीम के साथ होंगे, तो ऐसे में अगर बाबर को जगह देंगे तो फिर बाबर बाजिद है कि मैंने एज ए ओपन खेलना है, तो फिर इन दोनों में से किसी को बिठाना पड़ेगा। और अगर इनको बिठाएंगे तो साहबजादा फरहान का क्या करेंगे? यही वो समस्या है जो पाकिस्तान को किसी नुकरे नहीं लगने दे रही कि हम एक वक्त में 5-5 ओपनर टीम में भर लेते हैं। अब जब टीम में खेलने 2 बंदे हैं एज ए ओपनर, तो फिर आप बाकी 3 प्लेयर को कहाँ एडजस्ट करेंगे? तो फिर हम उनके नंबर तब्दील कर देते हैं। किसी को चौथे पे, किसी को 5वें पे, किसी को छठे नंबर पे खिलाते हैं। और जब हम उनके नंबर शफल करते हैं तो वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाते, तो सवाल खड़ा होता है कि भाई ये तो डोमेस्टिक के बेस्ट परफॉर्मर है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट में इनके हाथ पांव क्यों फूल गए हैं? कोई ये नहीं सोचता कि इन्होंने डोमेस्टिक में जो रन बनाए हैं वो कौन से नंबर पे बनाए हैं। आप हसन नवाज ने एक सेंचुरी लगाई है इंटरनेशनल क्रिकेट में, चाहे वो तुक्का सही, चाहे वो टुल्ला सही, चाहे वो छोटा ग्राउंड सही। अब उसको एज ए ओपनर क्वेटा ग्लैडिएटर को खिलाना चाहिए ना, लेकिन क्वेटा क्या कर रहा है? क्वेटा उस बंदे को कभी चौथे नंबर पे खिला रहा है, कभी 5वें नंबर पे और कभी छठे नंबर पे खिला रहा है। क्यों? क्योंकि साउथ शकील सैक्रिफाइस नहीं अपनी जगह कर पा रहे, और वो चाहते हैं कि किसी तरह एक ओपनर को छठे नंबर पे खिला के मैं अपनी जगह पक्की करूं, मैं ये साबित करूं कि भाई
مجھے ایز اے اوپنر آپ ٹیم میں رکھیں۔ تو یہ زیادتی T20 کرکٹ کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ یہ حسن نواز کے ساتھ زیادتی ہے کہ نہیں؟ جب ایسی زیادتیاں ہوں گی تو آپ کی کرکٹ کیسے پھلے پھولے گی؟ تو بابر اگر کھیلنا چاہتے ہیں تو پی سی بی کو چاہیے کہ بابر کو تیسرے نمبر پر، دوسرے نمبر پر شفل کریں، کیونکہ بابر کو تجربہ بھی ہے دوسرے تیسرے نمبر پہ کھیلنے کا، ایک سینئر پلیئر ہے، تو ایک سینئر پلیئر کا ٹیم میں ہونا ضروری ہے۔ اب یہ سلیکٹر پہ ہے کہ وہ بابر کو، رضوان کو رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، دونوں میں سے ایک کو رکھتے ہیں، تو ان کی پرفارمنس بھی اصل میں اتنی ایسی نہیں ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی رکھا جائے۔ تو جب ان دونوں کو نہیں رکھا جائے گا تو بھائی صاحب ان کے چاہنے والے شور تو ڈالیں گے، ان کے سٹارٹ نہیں نکالیں گے، بس یہ کہیں گے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ 5 میچ ہیں، 2 فیصلہ آباد میں ہیں، 3 میچز جو ہیں وہ لاہور میں ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کس طرح کی رن ریتی کے ساتھ اترتا ہے، کوچنگ سٹاف کیا ہوتا ہے، کون سی ٹیم سلیکٹ ہوتی ہے اور کس طرح کی کرکٹ کھیلتے ہیں۔ انہیں جانا اسی ٹیم کے ساتھ چاہیے جو نیوزی لینڈ میں گئی تھی، تاکہ ان پلیئر کو بوسٹ ملے، حوصلہ ملے کہ یار جو زیادتی ہمارے ساتھ وہاں بھیج کے کی گئی تھی اس کا ازالہ کیا گیا، اب ہمیں پرفارم کرنا ہے۔ سماد نے ابھی تک ایک میچ میں پرفارم کیا پی ایس ایل کے، ان کو بھی موقع ملنا چاہیے کہ وہ بھی پرفارم کر پائیں انٹرنیشنل لیول پہ۔ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کیا رن ریتی بناتا ہے میچ جیتنے کے لیے، کیا اسٹریٹجی بناتا ہے، کوچنگ سٹاف کیا ہوتا ہے، بابر ہوتے ہیں نہیں ہوتے، رضوان کو اگنور کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا، یہ ساری چیزیں 2-4 دن میں بالکل کلیئر ہو جائیں گی۔